हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का जो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। तो आज हम लोगों का सीरीज नंबर कितना होगा? छठा। तो इससे पहले आप लोगों ने हमारे 5 जो ऑब्जेक्टिव सीरीज आया था 40-40 ऑब्जेक्टिव का देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आगाज करते हैं फिर से 40 ऑब्जेक्टिव का। क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव होगा। और आपको बता दें क्या जो ऑब्जेक्टिव आपको लगे क्या हमें याद नहीं है, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है, क्या भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यही आपका भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। याद रखेंगे, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है दूसरा सवाल, क्या योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? योजना आयोग का अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसमें आपका प्रधानमंत्री जो है वही करेक्ट आंसर होगा। आपका प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तीसरा सवाल आता है, क्या निम्नलिखित में कौन सा देश गुटनिरपेक्ष का सदस्य नहीं है? सवाल को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, क्या निम्नलिखित में कौन सा देश गुटनिरपेक्ष का सदस्य नहीं है? तो इनमें से आपका जो ब्रिटेन है वही आपका गुटनिरपेक्ष का सदस्य नहीं है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चौथा और बहुत ही वीवीआई सवाल, क्या सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है? सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य को निषेधाधिकार प्राप्त है? यानी कि जिसके जिसके पास वीटो शक्ति है उसी को आपका निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। तो वीटो शक्ति कितने देशों के पास है सुरक्षा परिषद में? 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 ही आपका जो सदस्य होगा सुरक्षा परिषद में उसे ही निषेधाधिकार प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट आता है पांचवा सवाल, क्या LTTE यानी कि लिट्टे का एक आतंकवादी किस देश का संगठन है? देखिए, लिट्टे के बारे में आप लोग जानते होंगे, किताब में पढ़े होंगे। क्या लिट्टे किस देश का आतंकवादी संगठन है? सवाल आपका ये है, क्या लिट्टे जो है एक आतंकवादी संगठन है वह किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो लिट्टे आपका श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आता है कि किस वर्ष गोवा भारतीय संघ का राज्य बना? यानी कि गोवा जो है आपका भारतीय संघ का कब राज्य बनता है? तो 1987 ईस्वी में आपका गोवा भारतीय संघ का राज्य बनता है। नेक्स्ट आता है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण पूछा जा रहा है शीत युद्ध के दौरान कब हुआ था? तो अक्टूबर 1990 में आपका शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण हुआ था। याद रखेंगे इस सवाल को। नेक्स्ट आता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सोवियत संघ का जो आपका विघटन होता है वह होता है 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को। देखिए, इसका दिनांक आपको याद रखना जरूरी है, नहीं तो आप डेट ऑफ बर्थ यानी कि वर्ष को याद रखते हैं लेकिन आप दिनांक को याद नहीं रखते हैं तो आप यहाँ कंफ्यूज कर सकते थे। 25 जनवरी 1991 को टिक आउट कर सकते थे, लेकिन आपको सोवियत संघ का विघटन का जो दिनांक है उसे जरूर याद रखेंगे, यानी तारीख 25 दिसंबर 1991 जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। नौवां सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक और सामरिक क्षेत्र से कश्मीर का राजभाग नहीं है? तो मुजफ्फराबाद जो है आपका, यह आपका राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र से कश्मीर का भाग नहीं है। ठीक है, मुजफ्फराबाद करेक्ट आंसर होगा नौवां का। 10वां आता है, निम्नलिखित में 10वां सवाल आप लोगों के लिए आता है, क्या निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ है? देखिए, सवाल क्या पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में कौन सा राज्य का भाषा का आधार पर निर्माण नहीं हुआ? देखिए, आप लोग पढ़े होंगे 1953 में क्या कहते हैं भाषा के आधार पर बहुत से राज्यों का निर्माण हुआ था। तो उनमें से आपको यहाँ सवाल क्या पूछा जा रहा है, क्या इनमें से कौन सा राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उत्तराखंड जो है, इसी का आपका भाषा के आधार पर इसका निर्माण नहीं हुआ है। तो उत्तराखंड है करेक्ट आंसर आपका 10वां का। 11वां है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा नाभिकरण की स्थापना कब हुई? बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, क्या अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा
नाभिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1997 में आपका अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई 1997 में, 1957 में, ठीक है, सॉरी 1957 होगा हमारा करेक्ट आंसर, 57, ठीक है। नेक्स्ट आता है किसने सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका की शुरुआत की? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किसने सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका की शुरुआत की? तो मिखाइल गोर्बाचोव जो थे, इसी ने आपका सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका की शुरुआत की थी। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या किसने सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका की शुरुआत की? तो मिखाइल गोर्बाचोव जो है, इसी ने आपका सोवियत संघ में इसे स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आता है 13 नंबर सवाल, क्या किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्या किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की? तो BR अम्बेडकर ने आपका अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किया थे। कौन किए थे? BR अम्बेडकर जी। नेक्स्ट आता है सवाल, क्या अकाली दल कहाँ का एक राजनीतिक दल है? अकाली दल जो है आपका कहाँ का राजनीतिक दल है? तो अकाली दल आपका पंजाब का एक राजनीतिक दल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीकरण जो है आपका किस विचारधारा पर टिका है? तो उदारवाद पर आपका भूमंडलीकरण टिका है। किस पर टिका है? उदारवाद पर। 16 नंबर सवाल आता है भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? भारत और चीन युद्ध जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो 1962 ईस्वी में आपका भारत और चीन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट सवाल आता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का जो नारा किसने दिया था? तो JP अर्थात जयप्रकाश नारायण जो थे आपका, इसी ने आपका संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कौन दिए थे संपूर्ण क्रांति का नारा? तो जयप्रकाश नारायण। 18 नंबर सवाल आता है सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंध है? सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध है किस आंदोलन से है? तो चिपके आंदोलन से आपका सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है, ठीक है। 19 नंबर सवाल आता है किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उसी ने आपका कहा था कि भारत विविधता में एकता का देश है, ठीक है। 20 नंबर सवाल आता है भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? देखिए यहाँ पूछा जा रहा है भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद पर आपका भारतीय नियोजन व्यवस्था की विचारधारा आधारित है। नेक्स्ट आता है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा आपका यूरो है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आधे से अधिक सवाल को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोगों को बता दें, क्या आप लोगों को अगर सब्जेक्टिव या किसी वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप हमें डायरेक्ट वहाँ से जुड़ सकते हैं। आप हर एक वीडियो का जो हमारा आने वाला वीडियो है, जो सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा हर एक सब्जेक्ट से क्लास 12 से संबंधित, तो आपका PDF जो मिलेगा टेलीग्राम लिंक चैनल पे ही मिलेगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए ताकि आपको हर एक PDF मिल सके। तो बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल की ओर। 22 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को आपका विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है 23 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का आपका जो प्रथम राष्ट्रपति था वह था आपका जॉर्ज वाशिंगटन। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। याद रखेंगे इस सवाल को, क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट आता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय आपका ढाका में है। कहाँ है? ढाका में। नेक्स्ट आता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे, इसी ने आपका जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी। कौन थी? राबड़ी देवी आपकी जो है वही बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। 27 नंबर सवाल आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का क्षेत्रीय पार्टी है? पूछा जा रहा है बिहार का क्षेत्रीय पार्टी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है आपका, यही आपका बिहार का एक क्षेत्रीय पार्टी है। निम्नलिखित
आपका ऑप्शन में से इनमें से करेक्ट आंसर लोक जनशक्ति पार्टी होगा। ठीक है, 28 नंबर सवाल आता है कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर योजना जो है किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर योजना जो है स्थित है। नेक्स्ट आता है कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, तो कांग्रेस का विभाजन जो आपका होता है वो होता है 1969 ईस्वी में आपका कांग्रेस का विभाजन होता है। 30 नंबर सवाल आता है भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है, तो इनमें से सभी यानी कि विश्व शांति, पंचशील शांति, सह अस्तित्व, अर्थात इनमें से सभी जो है इसका भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ होगा, तो आंसर इसका घ हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 31 नंबर सवाल, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आसानी से आप लोग मारेंगे, टिक आउट करेंगे। पहला गुटनिरपेक्ष जो आपका सम्मेलन होता है वो होता है आपका बेलग्रेड में। कहाँ होता है, बेलग्रेड में। नेक्स्ट आता है क्या परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन सा तत्व है। शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति या सामूहिक सुरक्षा या इनमें से सभी। तो परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन कौन सा तत्व है, तो इसमें से आपका इनमें से सभी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, गठबंधन की राजनीति, ये तीनों जो है आपका परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व है। नेक्स्ट आता है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है। पूछा जा रहा है सवाल, क्या दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत जो है वही आपका दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट 34 नंबर सवाल, क्या संविधान ने किस भाषा को राजभाषा दर्जा दिया है। संविधान जो है आपका वह किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है, तो हिंदी भाषा को जो है आपका संविधान उसी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। IEA वियना, यूनेस्को पेरिस, ILO जेनेवा, यूनिसेफ नई दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा यूनिसेफ नई दिल्ली जो है यह आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे इस सवाल को। 36 नंबर सवाल है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। आपको पहले ही बता चुके हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो राधा कृष्णन जी थे। कौन थे, राधा कृष्णन जी। ठीक है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। देखिए पहला आम चुनाव नहीं पूछा जा रहा है, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, तो चुनाव आयोग का जो भारत में गठन हुआ वह हुआ आपका 1950 में। कब हुआ, 1950 में। आंसर ग करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों के लिए सवाल, क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर पूछा जाए तो 1951 से आपका 56 जो है यही आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है। यानी कि शिवसेना जो एक पार्टी है वह किस राज्य में सक्रिय है, तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो शिवसेना जो आपका सक्रिय पार्टी है वो है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में, अर्थात ग इसका करेक्ट आंसर 39 का हो जाएगा। नेक्स्ट 40 का अंतिम सवाल आता है आप लोगों के लिए, क्या भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई। पूछा जा रहा है सवाल, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई, तो नई आर्थिक नीति आपका 1991 में शुरू की गई थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 40 सवाल को बहुत ही अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर हमें बस बताएं कि वीडियो को पढ़ने के पहले आपको कितना ऑब्जेक्टिव इसमें से आता था और कितना नहीं आता था। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग मॉडल सेट का और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर उसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि किसी भी प्रकार की वीडियो हमारी अपलोड की जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।